शिवा शिवाभ्यां नमः। आज हम धन त्रयोदशी सो कहते हैं धनतेरस, इसके विषय में बताने जा रहे हैं। यह बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व है। इससे हम बहुत सारे लाभ हमें प्राप्त होते हैं। तो इस वीडियो को अवश्य आप लोग सुनिए और इसे शेयर कीजिए। जो मैं बोलने जा रहा हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका नाम है धन त्रयोदशी। ये धन त्रयोदशी जो है ये शनिवार को है, 18 अक्टूबर को, क्योंकि ये शनिवार को द्वादशी 1:20 तक है। उसके बाद त्रयोदशी लग जाएगी। ये प्रदोष व्यापिनी ग्राह्य है, प्रदोष व्यापिनी, इसलिए त्रयोदशी जो है वो 18 अक्टूबर को है, शनिवार को। तो धन त्रयोदशी का अर्थ होता है धनाय त्रयोदशी, धन त्रयोदशी। इसमें धन वृद्धि के लिए, धन मतलब धन धान्य, समृद्धि के लिए ये त्रयोदशी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसमें बताया गया है मुख्य रूप से, इसमें एक तो जो कुबेर हैं उनका पूजन करना चाहिए, भगवती अन्नपूर्णा लक्ष्मी जी का, ये अपने पतियों से इनका अर्चन करना चाहिए। अर्चन कैसे करें? इस दिन रजत पात्र, स्वर्ण पात्र इत्यादि जो धातु पात्र हैं उन नए पात्रों को लिया जाता है और आकर के उन पात्रों का प्रक्षालन करके, उनका पूजन करके, उन्हीं पात्रों से इनका सबका पूजन किया जाता है। कुबेर हैं, अन्नपूर्णा है, लक्ष्मी जी हैं, इनके पतियों सहित इनका अर्चन किया जाता है। इससे ये लोग प्रसन्न हो जाते हैं और हर प्रकार की धन धान्य की समृद्धि करते हैं। इसलिए इनका पूजन करना है वही सूर्यास्त के बाद निशामुख में। और दूसरा ये कि इसी दिन जो है धन्वंतरि जयंती है। जो धन्वंतरि वैद्य हुए थे, वैद्य इसी दिन उत्पन्न हुए थे। तो धन्वंतरि जी जो है अमृत का कलश लेकर उत्पन्न हुए थे और इस प्रकार से उनका अर्चन करना चाहिए। धन्वंतरि जो है धन्वंतरे नमः, इनका पूजन करने से क्या होता है कि हर प्रकार का आरोग्य हो जाता है, रोग की निवृत्ति होती है। ध्यान करके अवश्य में धन्वंतरि जो हुए हैं, जो वैद्य हुए हैं, उनकी पूजा करना चाहिए। उनसे कामना करनी चाहिए कि हमारे शरीर में जो जो रोग हैं दूर हों, हमारा स्वास्थ्य लाभ हो। आप मुझे भी अमृत प्रदान करें, क्योंकि औषधियाँ अमृत के समान होती हैं। ऐसे इनका वैद्य धन्वंतरि जी का पूजन करें, बहुत लाभ होगा। इसका विधि विधान पूछना चाहिए, जानना चाहिए। उसके बाद एक और बहुत बड़ी बात है, मृत्यु से कैसे हम बचें, उसका भी उपाय यहाँ बताया गया है। कि कहा गया है कि कार्तिकस्यासिते पक्षे त्रयोदश्यां निशामुखे यमदीपं बहिर्दद्यात् अपमृत्यु विनश्यति। अपमृत्यु होती जो समय से पहले कभी कभी मृत्यु आ जाती है पाप के कारण। तो उस अपमृत्यु को दूर करने के लिए बड़ा सुंदर उपाय है कि कहा गया है कार्तिक का जो कृष्ण पक्ष है उसमें जो त्रयोदशी है, निशामुख माने जब सूर्यास्त के बाद जो रात का आरंभ माना जाता है प्रदोष काल में, उसी समय जो है यमराज को दीपक प्रदान करें। घर के बाहर दक्षिण दिशा में मुख करके, क्योंकि दक्षिण दिशा यमराज का स्थान माना जाता है। दक्षिण मुख करके दक्षिण मुख दीपक उन्हें प्रदान करें। बढ़िया सुंदर शुद्ध सरसों के तेल का दीपक यमराज को प्रदान करें। जिससे क्या होता है, यमराज बहुत, अगर इस तिथि को त्रयोदशी में सूर्यास्त के बाद जब यमराज को दीपक प्रदान किया जाता है, यमराज बहुत प्रसन्न होते हैं और प्रसन्न होकर के अपमृत्यु को दूर करते हैं। इसलिए जो मृत्यु से भयभीत हैं उन्हें अवश्य में, जो न भयभीत हों उन्हें भी यमराज को दीप दान करना चाहिए, शुद्ध सरसों तेल का दीप दान करना चाहिए। और उनसे प्रार्थना करना चाहिए कि
हे मृत्यु देवता, आप अपनी पत्नी सहित और जो काल के सहित आपका आयुध जो है पास और दंड है, इसके साथ आप जो हैं आप प्रसन्न हो और हमारा ये दीप इस त्रयोदशी में हमारा दीप स्वीकार कीजिए, उसे प्रार्थना करें। क्योंकि किसी को यमराज के साथ काल भी रहते हैं, तो यमराज और काल से भय समाप्त होता है। उनको प्रसन्न करने के लिए ये त्रयोदशी में दीपदान किया जाता है और उनसे याचना करें, भाई हमारी मृत्यु दूर हो और इस प्रकार से हमारी आयु हो, हमारी आप रक्षा करें। इस प्रकार करने से व्यक्ति जो है यम दंड से वंचित हो जाता है और अपनी पूरी आयु जीता है, आरोग्यमय जीवन रहता है, सुखमय जीवन रहता है, प्रसन्नता से जीता है और शरीर छूटने के बाद भी यम यातना नहीं मिलती है, वो अच्छे उत्तम लोक को जाता है। इसलिए ये जो धन त्रयोदशी है ये बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व है और इसको अवश्य इस दिन व्रत उपवास करें और सायंकाल पूजन करें, धन्वंतरी जी का पूजन करें, अन्नपूर्णा, महालक्ष्मी, कुबेर आदि का पूजन करें। इससे लाभ होगा, कल्याण होगा। इति सम।